देखो तुमको 1 से लेकर 15 दिन तक ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना है। क्वेश्चन बैंक से लेकर तुमको प्रैक्टिस करना है। तुम 24 के क्वेश्चन कर सकते हो या फिर 23 के क्वेश्चन या फिर 22 के तुम क्वेश्चन कर लेते हो, तुम्हारा बहुत ही बढ़िया हो सकता है। मिनिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, 5 से 6 आवर पढ़ते हैं, तो ऐसा तुमको नहीं करना। हेलो, कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हो ना अच्छे से पढ़ाई? हाँ, बढ़िया। देखो मैंने इस 25 दिन को मैंने ऐसे रूल में बांटा हूँ जो कि तुम इस जान लेते हैं तो तुम कहोगे हाँ भाई ये पॉसिबल है 400 मार्क्स से लाना या फिर 450 मार्क्स से लाना, बहुत ही पॉसिबल है। चलो उसके पहले बताने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही बिहार बोर्ड टिप्स के लिए मिलता रहेगा वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हो, नहीं लगता है तो छोड़ सकते हो। देखो मैं तुम सबको बताऊंगा पूरा पार्ट पार्ट में बांट कर। तो चलो मैं 1 से लेकर 15 दिन को मैं लेता हूँ, मानिए आज से लेकर तुम 15 दिन तक क्या करने वाले हो, चलो मैं उसमें बताता हूँ। देखो तुमको 1 से लेकर 15 दिन तक ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना है, यानी कि तुम क्वेश्चन बैंक से लेकर तुम कंप्लीट कर सकते हो 1 से लेकर 15 दिन तक। चलो मैं इसमें तुम कैसे कर सकते हो वह बताता हूँ। देखो तुमको हर रोज 5 से 6 घंटा स्टडी करना है। लास्ट वीक तुमको 5 से 6 घंटा स्टडी करना है, यानी कि इसलिए कम तुमको नहीं करना है। उससे पहले तुमको थ्योरी प्लस में नोट्स को समझना है। क्या करना है? थ्योरी वाला क्वेश्चन और जो नोट्स होता है तुमको बनाए हो उसे तुमको समझना है। और उसके बाद तुमको क्या करना है, जो चीज़ तुम समझे उसके लिए क्वेश्चन बैंक से लेकर तुमको प्रैक्टिस करना है। सिंपल है, तुमको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन बैंक से लेकर। देखो मैं तुम सबको अलग तरह से समझा रहा हूँ, जैसा कि 6 आवर तुमको पढ़ना है, यानी कि चलो इसमें 5-6 आवर में तुमको बता रहा हूँ कैसे तुम पढ़ सकते हो। यानी कि तुमको नहीं समझ में आया तो तुम अब समझ जाओगे पक्का। देखो फर्स्ट आवर में तुमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। क्या करना है तुमको? फर्स्ट आवर में ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। सिंपल डैट तुमको क्वेश्चन बैंक यहाँ से निकलना है, यानी तुम जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन बैंक होगा, तो वहाँ से तुम क्वेश्चन बैंक निकालोगे। सॉरी यार, देखो तुमको सिंपल वहाँ से क्वेश्चन बैंक निकालना है और जो भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा तुम ऐसे पढ़ सकते हो। सिंपल मान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव है उसे तुम पढ़ लेना है। और उसके बाद दूसरा का आवर में तुमको शॉर्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन तुम पढ़े हो तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर तुम नहीं पढ़े हो उसका तुम याद कर सकते हो, या फिर उसे लिख कर याद कर सकते हो, या फिर पढ़कर याद कर सकते हो, तुम कैसे भी पढ़ सकते हो। और थर्ड आवर में तुमको करना है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि वैल्यूएबल क्वेश्चन करना है। जैसा कि तुमको जानते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फेवरेट होता है। जितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक से होता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक से बहुत ही उठा के देता है। मान लीजिए ज़्यादा से कहा जाए, मान लीजिए 100% में मान लीजिए 80 से 90% क्वेश्चन बैंक से उठा कर दे सकता है क्वेश्चन पेपर में। मतलब सिंपल उठाएगा क्वेश्चन और दे देता है, ज़्यादा आप लोगों को दिखने को मिलेगा। देखो अब तुमको क्या करना है, 4 आवर में तुमको जो बिहार बोर्ड के पिछले सवाल होता है ना, जो पिछले, जैसे कि आज तुम 2026 में एग्जाम देने वाले हो और 2025 का जो कि पेपर होता है, तो उन पेपर को तुम कर सकते हो प्रैक्टिस, या फिर 1 साल को बीच कर तुम 2024 से कर सकते हो। क्योंकि देखो 2025 का पेपर मतलब क्वेश्चन बहुत ही कम होता है आने का, यानी कि तुम 24 के क्वेश्चन कर सकते हो या फिर 23 के क्वेश्चन या फिर 22 के तुम क्वेश्चन कर लेते हो, तुम्हारा बहुत ही बढ़िया हो सकता है। क्योंकि उन क्वेश्चन में से तुम्हारा 2026 में क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि जिस साल 1 साल गैप छोड़ा तुमको पिछले साल को तुम कितना भी क्वेश्चन कर सकते हो, यानी कि 18, 20, 19 ऐसे तुम बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हो। देखो अब तुमको 5th आवर में क्या करना है, जो नोट्स तुम बनाए हो शॉर्ट नोट्स या फिर तुम कोई सी भी नोट्स बनाए हो तो तुमको उससे पढ़ना है, और उन नोट्स को पढ़कर तुम्हारा जो भी चीज़ लगेगा इम्पोर्टेंट उसे तुम हाईलाइट कर देना। देखो मैंने तुम सबको बता दिया 5 आवर में तुम कैसे पढ़ सकते हो। मिनिमम तुम 5 आवर पढ़ते हो तो तुम्हारा हो जाएगा काम। यानी कि देखो तुम 400 450 मार्क्स लाना चाहते हो तो भाई तुम टाइम बढ़ाना पड़ेगा। देखो मैं नॉर्मल बताया जैसे समझाने के लिए 5-6 आवर धकर, मिनिमम स्टूडेंट क्या करते हैं 5 से 6 आवर पढ़ते हैं, तो ऐसा तुमको नहीं करना। मतलब तुम्हारे पास जितना समय है खाने पीने ये सब करने के बाद तुम सिर्फ पढ़ने में दो। ये तो मैं तुमको समझाने के लिए बता दिया, 5 से 6 घंटा इसे पढ़ सकते हो और अपने हिसाब से रख लेना यार जिस टाइम तुमको पढ़ना चाहते हो। देखो अब मैं तुमको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स, यानी कि इसे ध्यान से सुन लेना भाई। देखो अगर तुमको कोई भी टॉपिक लग रहा है वीकनेस यानी कि कमजोर, उस पर तुम ज़्यादा समय देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जैसा कि ढेर सारे स्टूडेंट को होता है मैथ, संस्कृत ये सब थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए इन पर तुम भाई ज़्यादा टाइम देखो दो। यानी कि तुमको टॉपिक खोजो, हाँ इस टॉपिक में मेरा बहुत ही कमज़ोर है, उस टॉपिक खोजो और उस टॉपिक से क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारा ऐसे करते हो तो तुम्हारा हो जाएगा कवर। जो ये सब मैं बताया तो ये था 1
से लेकर 15 दिन तक। अब मैं तुमको बता रहा हूँ 16 से लेकर 20 तक तुमको क्या करना है। देखो 16 से लेकर तुमको 20 तक करना है रिवीजन प्लस में क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करना है। सिंपल तुमको इसमें खाली सिर्फ 16 से लेकर 20 तक यानी तुमको 4 दिन लगातार तुमको रिवीजन प्लस में क्वेश्चन बैंक को करना है। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं करना यार, सिर्फ तुमको रिवीजन प्लस में क्वेश्चन बैंक को करना है। देखो मैंने तुम सबको कहा कि 16 से लेकर 20 तक तुमको रिवीजन करना है और क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करना है। तो देखो तुम रिवीजन कैसे कर सकते हो मैं तुम सबको बता रहा हूँ। इसमें तुमको रिवीजन करने के कुछ नहीं करना, सिंपल तुमको क्या करना है, जाकर क्वेश्चन बैंक उठाना है, क्वेश्चन बैंक उठाकर तुमको प्रैक्टिस करना है। सिंपल तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एक सेट उठाना है और उसके लिए प्रैक्टिस करना है। और तुमको देखना है कि हमारा मान लीजिए जो चीज़ हम प्रैक्टिस के लिए मान लीजिए जो चीज़ हमने आंसर दिया उनमें से देखना है तुम्हारा कहाँ डिस्टर्ब हुआ है, कहाँ गलत हुआ है, कहाँ मान लीजिए ज़्यादा कट छट हुआ है, उस हमको देखना है। और उस टॉपिक से मान लीजिए तुमको कहाँ कमजोर है उस टॉपिक से लेकर तुमको रिवीजन करना है। भाई सिंपल ये बहुत ही फार्मूला काम आएगा। मतलब तुमको जहाँ चीज़ गलत हो रहा है तुमको उठाकर और उसको रिवीजन कर लेना है और तुम्हारा कमजोरी ऐसे ठीक हो जाएगा। देखो अब मैं जो बताऊँ उसे ध्यान से सुना। तुमको 21 से लेकर 23 तक तुमको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा तुम कुछ मत करना यार, क्वेश्चन बैंक सिर्फ उठाओ और जितना क्वेश्चन बन सके, जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तुम्हारे लिए उतना बेस्ट होगा। क्योंकि इसमें तुमको क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन रिवीजन करने का, क्वेश्चन मान लीजिए लगाने का, ये सब टाइम बहुत ही खत्म हो चुका है। अब तुमको सिर्फ प्रैक्टिस 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 करना है। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम सोच पाओगे और जितना तुम फास्ट करोगे प्रैक्टिस और उतना तुम अपने बोर्ड एग्जाम में हाल दोगे, लिख पाओगे, गर्दा मचा दोगे। मान लो तुम गर्दा मचा दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम बोर्ड एग्जाम में गर्दा मचा दोगे। ये मैं गारंटी के साथ करूँ क्योंकि प्रैक्टिस होता है मेन परफेक्ट। मान ली प्रैक्टिस तुम करोगे जितना तुम उतने ही बेहतर बन पाओगे। देखो अब मैं बता रहा हूँ 24 से लेकर 25 दिन तुमको क्या करना है। देखो इसमें तुमको क्वेश्चन बैंक खोलना है। सिंपल तुमको क्वेश्चन बैंक खोलना और देख रहे हो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक कॉपी लेना और उसमें जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुमको लग रहा है उसे लिख देना। यानी कि 2 मार्क्स वाला और लॉन्ग क्वेश्चन को मैं बात कर रहा हूँ तो उस सबको लिख देना। और जो ऑब्जेक्टिव होता है तुम तो उसे तो पढ़ लिया हो, शुरू में बता दिया हूँ जो कि तुम पढ़ लियो। ऑब्जेक्टिव टेंशन न लेना क्योंकि तुम ऑब्जेक्टिव शुरू में बता दिया हूँ वैसे तुम पढ़ लेना। अगर आपने मैं जो चीज़ बताया तो आपने यह फॉलो कर लिया तो आप लोग को पक्का 400 मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि 80% से प्लस भी लाओगे, मैं गारंटी साथ कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो टिप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फोकस से पढ़ लिया, जो चीज़ मैं बताया गहराई से समझ लिया तो अब तो चलो अगला टॉपिक बता दीजिए किस टॉपिक पर आना चाहिए वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।